हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरएस कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन। सो आज इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पर सैलरी शीट के बारे में जानेंगे कि जब भी आप कोई न्यू सैलरी शीट क्रिएट करते हो तो उसमें कई प्रकार के डिडक्शंस करना पड़ता है, यहाँ तक कि इसमें ऐड भी करना पड़ता है और एंड में हमें नेट अमाउंट निकाल कर हमें देना होता है। तो ये सारी बेसिक चीजें हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि पूरा समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन करना है और एक्सेल में ही आपको सैलरी शीट तैयार करनी है। तो जैसे कि दोस्तों एक्सेल ओपन है और ओपन होने के बाद आपको इस तरह का करेक्टर तैयार करना है, स्ट्रक्चर तैयार करना है। जैसे ये सारी चीजें आप देख रहे हो एक तरह से करेक्टर है और करेक्टर वाइज हम सैलरी शीट तैयार करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारी चीजें में करेक्टर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दिया है यहाँ पे सीरियल नंबर। तो सीरियल नंबर हम बेसिकली हम 1 ले लेते हैं। 1 लेने के बाद यहाँ पर नेम है, तो नेम आपको यहाँ पे डालना है। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे डिपार्टमेंट है, तो यहाँ पे डिपार्टमेंट में हम ले लेते हैं अकाउंटेंट। अकाउंटेंट लेने के बाद यहाँ पे मंथ है और ईयर है, आप किस मंथ का और किस ईयर में आप देना चाहते हो। तो यहाँ पे मंथ हम ले लेते हैं जून ले लिए और ईयर हम ले लेते हैं 2021। लेने के बाद यहाँ पे टोटल डेज ऑफ मंथ है यहाँ पे। तो जून में आपके कितने मंथ है, मतलब जून में आपको कितना डेज है यहाँ पे। तो टोटल डेज ऑफ मंथ है, तो यहाँ पे जून में हम 30 डेज लिख लेते हैं, यहाँ पे 30 दिन। यहाँ पे सैलरी डेज है, तो इन दोनों में बेसिकली होता है सीटीसी और यहाँ पे सैलरी डेज। यू समझे, एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय होता है। एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय, जब एम्प्लॉयर के पास जाता है जॉब के लिए तो जॉब में सिलेक्टेड हो जाता है। जब सिलेक्टेड हो जाता है तो उसको बेसिक सैलरी बताई जाती है कि आपकी मंथली बेसिक सैलरी इतना होगा। तो फॉर सपोज हम मान लेते हैं 15,000 रुपये। यहाँ पे हमारी बेसिक सैलरी है 15,000 रुपये CTC 4। यहाँ पे सैलरी डेज है। अब वो एक महीने में कितने दिन नहीं आया, कितने दिन आया ऑफिस में फैक्ट्री में काम करने, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मान लो हम 25 कर लेते हैं, 25 दिन, मतलब वो 25 दिन आया, 5 दिन लीव पे रहा। यहाँ पे हम कैलकुलेट कर लेते और यहाँ से आपका शुरुआत होता है आपका फॉर्मूला स्टार्ट लगना। तो यहाँ पर CTC 4 अमाउंट है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे इक्वल टाइप करोगे, इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको CTC लेना है। CTC लेने के बाद यहाँ पे इंटू के निशान डालोगे, मल्टीप्लाई, देन दोस्तों यहाँ पे सैलरी डेज लोगे और ये पे डिवाइडेड और 30 इसलिए लोगे कि इस महीने में हमारा 30 डेज है। लेने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पे 12,500 रुपये आपका 25 दिन का अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे CTC 4 अमाउंट का, और 5 दिन का जो लीव है उसे कट देगा। करने के बाद यहाँ पे 12,500 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपको निकालना है बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी एक तरह से यही है, 100% एक तरह से सैलरी यही होती है। लेकिन कई ऑफिस में, कई कंपनी में ऐसे भी होता है कि सैलरी में हमारा डिडक्शन किया जाता है। मतलब जो एक महीने की सैलरी होती है उसमें कई प्रकार के 2-3 हज़ार रुपये डिडक्ट कर लिया जाता है। तो ये भी हम समझते हैं। जैसे कि हम इक्वल रखते हैं, यहाँ पे इक्वल रखने के बाद आपको यहाँ पे CTC 4 अमाउंट को लेना है। लेने के बाद यहाँ पे आपको इनटू टाइप करना है और यहाँ पे 100% टाइप करोगे। जैसे आप इसे 100% टाइप करोगे तो आपका जो बेसिक सैलरी आएगा वो 12,500 रुपये आएगा। ठीक है, ये आ चुका है। अगर मान लो इसमें आपको 90% आपको डिडक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं 100% हटाकर 90% यहाँ पर टाइप करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आपके 11,250 रुपये है, मतलब जो कुछ वैल्यू है वो कट कर चुका है, डिडक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यहाँ पे 100% ही ले लेता हूँ। जब 100% लेंगे तभी हम कैलकुलेट कर सकते हैं और डिडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 12,500 रुपये यहाँ पे आ चुके हैं। आने के बाद यहाँ पे ओवर टाइम है। तो बेसिकली कोई कंपनी में ओवर टाइम तो लगता ही है, और ओवर टाइम कब लगता है, जैसे कि कोई लिमिट होती है 8 घंटे की ड्यूटी, 12 घंटे की ड्यूटी और 11 घंटे की। अब इसमें कोई एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको कहते हैं ओवर टाइम। तो ओवर टाइम एक तरह से हम ले लेते हैं 16। ठीक है, ये एक तरह से ओवर टाइम हो गया हमारा एक। और यहाँ पे टाइप है ओवर टाइम डेज। ओवर टाइम डेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ पे इक्वल टाइप करना है। इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पे आपको ओवर टाइम सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडेड के निशान, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि जो आपकी जो ड्यूटी है आपकी कितने घंटे की है, 8 घंटे, 12 घंटे या अदर।
तो मैं यहाँ पे बेसिकली मैं 8 ले लेता हूँ, और जैसे इसमें 8 लूंगा तो ये बता देगा आपको 2 दिन का जो ओवर टाइम बनता है। यहाँ पे 2 दिन का आपको ओवर टाइम बनता है, तो 2 दिन का जो अमाउंट होता है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर देगा ओवर टाइम अमाउंट में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल, और आपको क्या सिलेक्ट करना है, बेसिक सैलरी। जो आपकी बेसिक सैलरी है वही आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटू के बाद यहाँ पे ओवर टाइम डेज इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद डिवाइडेड और 30 यहाँ पे लेना है। लेने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका 2 दिन का जो अमाउंट है यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे राउंड अप है तो इसको हटा देना है। यहाँ से हटाने के बाद आपका राउंड ऑफ हट जाएगा। हटने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा आ गया है DA, HRA और TA। ये बेसिकली होता है क्या, DA हो गया, DA ड्रेलेंस अलाउंसेस हो गया हमारा DA। ये बेसिकली हमारा महंगाई भत्ता में आता है। ये गवर्नमेंट साइड पे ज्यादातर किया जाता है जिसकी सरकारी नौकरी होती है। तो इसमें हम DA निकालते हुए, DA हम कैसे निकालेंगे, DA हम निकालेंगे बेसिक सैलरी से। तो DA निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला इक्वल बेसिक सैलरी यहाँ पे आपको पुटअप करनी है इनटू, और यहाँ पे आपको दे रखा है 12%। तो यहाँ पे आपको 12% यहाँ पे डालना है, और देन उसके बाद एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका जो DA है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, निकल आएगा। निकलने के बाद आता है हमारा HRA। तो HRA क्या होता है, हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस होता है, जो आपके किराए के लिए मिलता है पैसे। तो यहाँ पे हम उसको निकालने के लिए करेंगे इक्वल, आपको बेसिक सैलरी लेनी है, ठीक है, इनटू आपको 70% यहाँ पे टाइप करनी है। 70% टाइप करने के बाद यहाँ पे जैसे आप एंटर करोगे तो आपका जो HRA है वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा और निकल आएगा 2125 रुपए जो आपका HRA है वो निकल आएगा। निकलने के बाद आता है हमारा TA, ट्रेवलिंग अलाउंसेस होता है हमारा TA, जो गाड़ी के लिए होता है, जो गाड़ी भाड़ा होता है जो आपको मिलता है वो हमारा TA हो गया, जो 14% आता है। तो यहाँ पे हम TA निकालेंगे, तो TA निकालने के लिए आपको फिर से बेसिक सैलरी लेनी है। यहाँ पे आपको इक्वल टाइप करनी है, यहाँ पे आपको बेसिक सैलरी लेना है। लेने के बाद यहाँ पे इनटू टाइप करना है, यहाँ पे 14% यहाँ पे टाइप करके एंटर करना है। जैसे आप एंटर करो तो आपका TA भी निकल आएगा। यहाँ पे TA हमारा 1750 रुपए। तो ये आप देख सकते हो DA और HRA और TA ये तीनों आपका निकल आया, जो अमाउंट है इसका वैल्यू है वो यहाँ पे दिख रहा है। दिखने के बाद यहाँ पे बोनस आता है। तो बोनस बेसिकली हमारे फेस्टिवल में ज्यादातर मिलते हैं, या कोई कंपनी में ज्यादा प्रमोशन हो जाता है तो उसमें आपको बोनस मिलने लगता है। तो एक तरह से हम बोनस यहाँ पे ले लेते हैं 2000, ठीक है, यहाँ पे हम 2000 को बोनस ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट है। तो बेसिकली आपको टोटल अमाउंट क्या करना है कि यहाँ पे ये सारे को आपको मैं कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए कैसे करोगे, इक्वल, ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी ऐड का निशान, ओवर टाइम अमाउंट ऐड, ये सबको आपको कैलकुलेट करना है। इसी तरह कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे एंटर करना है। जैसे आप इसको एंटर करोगे तो आपका जो टोटल अमाउंट है ये सारे को कैलकुलेट करके आपको जो टोटल अमाउंट है ये पर दिखा देगा 20,708 रुपए यहाँ पे दिखा देगा। यहाँ पे दिखाने के बाद ये तो हो गया हमारा टोटल अमाउंट, और ये जो निकल आया यहाँ पे DA, HRA, TA और बोनस, ये तो सबका आपको दिखा दिया यहाँ पे टोटल अमाउंट। अब दिखाने के बाद अब आती है हमारे डिडक्शंस होता है, तो इसमें क्या क्या कटता है वो हम जानते हैं। यहाँ पे आपको PF है, ESI है और एडवांस है, और यहाँ पे टोटल में डिडक्शंस कर लेंगे यहाँ पे। तो PF में क्या है, तो PF में हमारा 12% कटता है। तो इसे काटने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो फॉर्मूला आप यहाँ पे इक्वल टाइप करोगे। इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ से आप बेसिक सैलरी लोगे, क्योंकि दोस्तों इन तीनों में आपको अगर कटना है बस एडवांस को छोड़ के, तो आपको बेसिक सैलरी आपको लेनी है। तो बेसिक सैलरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद इंटू के निशान डालो है, डालने के बाद 12% यहाँ पे टाइप करोगे और एंटर करोगे, तो आपका जो PF होता है प्रोविडेंट फंड ये आपका निकाल आता है यहाँ पे 1500 रुपए। अब ESI कैसे निकालोगे, ESI निकालने के लिए यहाँ पे इक्वल टाइप करोगे। इक्वल टाइप करने के बाद आपको बेसिक सैलरी सिलेक्ट करनी है, इंटू 1.75 लेनी है %, और यहाँ पे एंटर करनी है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका ESI भी निकल आएगा।
निकलने के बाद आपको एडवांस है, और बेसिकली आप मंथ में एक दो बार तो एडवांस ले ही लेते हो, तो उस एडवांस को डिडक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। तो मान लो हम ले लेते हैं 3000 रुपये एडवांस में, और लेने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो टोटल डिडक्शन है यहाँ पे हम इसको ऐड कर लेंगे ये तीनों को। तो यहाँ पे इक्वल टाइप करनी है, और यहाँ बेसिकली आपको सम लगाना है, सम ब्रैकेट ओपन, इसको सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंड। ये एंटर करने के बाद आपको जो वैल्यू मालूम चल जाएगी वो आपको 4,718 रुपये डिडक्ट होगा इन टोटल अमाउंट से। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेट अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्वल टाइप करनी है और टोटल अमाउंट को सिलेक्ट करना है, और माइनस में आपको टोटल डिडक्शंस को सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो आपका जो नेट अमाउंट है वो आपका आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 15,990 रुपये आपका नेट अमाउंट है, और यही आपको जिसको देना दे सकते हो। आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो और बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी आसानी से हम निकाल लिए, और ये आपको बड़े दिखा देता हूँ यहाँ से आपको, ये देखो। अब चलते हैं दूसरा कैलकुलेशन करने के लिए। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे 2 डालना है, 2 कुमार। यहाँ पे हम डाल देते हैं मैनेजर। मैनेजर डालने के बाद यहाँ पे हम जून ले लेते हैं, और आपको मालूम है कि जून में कितने डेज होते हैं, 30, किसी में तो 31 होता है, किसी में 29 होता है, यहाँ तक कि 28 भी होता है। तो जून में 30 डेज है। यहाँ पे हम ले लेते हैं 27, यहाँ पर 27 ले लेते हैं। यहाँ पे CTC हम रखते हैं 20,000, 20,000। इसे रखने के बाद इसे हम कैलकुलेट करते हैं CTC फॉर अमाउंट में। 27 दिन की सैलरी हमारी कितनी बनती है, तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल टाइप करनी है। इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पर CTC सिलेक्ट करोगे, इंटू के निशान लगाओगे, इंटू के निशान लगाने के बाद आपको सैलरी डेज को सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे डिवाइडेड के निशान और 30 यहाँ पे टाइप करना और एंटर करना है। जैसे आप इसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपका 18,000 रुपये वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है तो सैलरी है हमारे CTC, आपको एक दिन का निकालना हो तो एक दिन का आप कैसे निकालोगे। निकालने के लिए आप बेसिकली क्या करोगे, यहाँ पे इक्वल टाइप करोगे, सैलरी शीट, ठीक है, डिवाइडेड 30। तो अब जो आपका एक दिन की सैलरी है वो यहाँ इतना आ जाएगा, एक दिन का, बस एक दिन का सैलरी है वो आपको इतना आ जाएगा। अगर आप इसे राउंड ऑफ से हटाना चाहते हो तो यहाँ से आप क्लिक करके यहाँ से राउंड ऑफ से हटा सकते हो। 667 रुपये आपको बनता है। अगर आप इसे 30 डेज से कैलकुलेट करोगे तो आपका जो 30 दिन की सैलरी है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इसको हटा देते हैं और आगे चलते हैं हम। यहाँ पे बेसिक सैलरी हम निकाल लेते हैं। बेसिक सैलरी निकालने के लिए आपको इक्वल टाइप करनी है, यहाँ पे आपको 18,000 सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे इंटू निशान, देन उसके बाद 100% और यहाँ पे हम ले लेते हैं परसेंट। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम पहले ही हम इसमें 100% निकाल चुके हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसको हम दे देते हैं 50% सैलरी दे देते हैं और 15% सैलरी हम रख लेते हैं। तो इसको हम करने के लिए यहाँ पे 50%, यहाँ से 100% आएगा, 50% यहाँ पर कन्वर्ट करूँगा और यहाँ पे एंटर करूँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 18,000 का आधा आ गया 9,000 रुपये। 9,000 रुपये आप इनसे पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेगा, ओवर टाइम, तो इसमें ओवर टाइम लगाया हुआ है, तो इसमें हम लिख देंगे 64, मतलब 64 टाइम, मतलब ओवर टाइम है तो 64 घंटा है। तो 64 घंटा है हमारा यहाँ पे। तो जो 64 घंटा का जो डेज बने वो कितने दिन बनेगा, तो इसको कैलकुलेट निकालने के लिए कैसे करेंगे, इक्वल टाइप करेंगे, डेज ऑफ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे सॉरी ओवर टाइम सेलेक्ट करेंगे, डिवाइडर और 8 का निशान डालेंगे यहाँ और एंटर करेंगे। और जैसे हम इसे एंटर करेंगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 8 दिन, और जो आपका 8 दिन का अमाउंट बनेगा एक्स्ट्रा अमाउंट, वो आपका ओवर टाइम अमाउंट में शो हो जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इक्वल टाइप करनी है, ठीक है। आपको लेनी है बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी लेने के बाद यहाँ पे इंटू टाइप करोगे और यहाँ पे ओवर टाइम जो डेज है इसको सिलेक्ट करोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिवाइडेड, देन उसके बाद 30 आप पुट अप करोगे और एंटर करोगे। जैसे आप करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो आपका 8 दिन का जो सैलरी जो एक्स्ट्रा इनकम बनता है वो आपका 2400 रुपये बनता है, ठीक है। 2400 रुपये बनता है। आपके DA कितना बनेगा, HRA कितना बनेगा, TA कितना बनेगा।
तो इसमें बस आपको HRA कैलकुलेट होगा। तो HRA कैलकुलेट करने के लिए आपको इक्वल टाइप करनी है, आपको बेसिक सैलरी यहाँ पे लेना है, वो लेने के बाद इंटू, और इंटू लेने के बाद यहाँ पे 70% आपको लेकर एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपका जो HR है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पे बोनस हमारा 500 रुपये है, और यहाँ पे टोटल हम कर लेते हैं। टोटल करने के लिए आपको बेसिकली आपको इक्वल टाइप करना है, आपको सैलरी, आपको जो बेसिक सैलरी उसको सिलेक्ट करना है और ऐड का निशान डालना है, ओवर टाइम अमाउंट सिलेक्ट करना है, ऐड का निशान, और HRA सिलेक्ट करके ऐड का निशान, देन उसके बाद बोनस, और इसको आपको एंड में आपको एंटर करना है। जैसा आप ऐसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 13,430। अब बेसिकली इसमें तो आपका 9,000 रुपये, और 9,000 रुपये तो आपका 50% के हिसाब से दिया गया है। आज जो आपकी सैलरी जो बनती है, जो आपकी CTC4 अमाउंट बनती है वो आपका 18,000 रुपये, तो 9,000 रुपये आपके पास रख लिया गया है। तो आपको बस आपको 9,000 रुपये देते हैं। देने के बाद यहाँ पे बस आपको ओवर टाइम जो आपको 64 घंटा है वो आपका है, और 64 घंटे के हिसाब से आपको 2400 रुपये कैलकुलेट होता है। होने के बाद बस आपका HRA है, तो HRA हम 15 से 30 रुपये रख लेते हैं। रखने के बाद यहाँ पर टोटल अमाउंट करते हैं तो आपका 13,430 रुपये यहाँ पे अमाउंट शो होगा। अब शो होने के बाद दोस्तों, अब इस टोटल अमाउंट में ये सारे जो PF, ESI, एडवांस ये डिडक्ट होने के बाद आपका नेट अमाउंट कितना बनता है वो आगे हम देखते हैं। यहाँ पे आपको PF है, तो PF बेसिकली आपका डिडक्ट होगा, तो यहाँ पे आपको इक्वल टाइप करनी है, बेसिक सैलरी सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटू के निशान, 12%, देन उसके बाद एंटर। यहाँ पे देख सकते हो 1,080 रुपये आपको PF डिडक्ट हो चुका है, कट चुका है। कटने के बाद ESI काटते हैं, तो यहाँ पे इक्वल टाइप करना है, बेसिक सैलरी आपको सिलेक्ट करना है, इंटू के निशान टाइप करोगे, 1.75% यहाँ पे डालकर यहाँ पे एंटर करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे 157.5 रुपीज़ है जो आपके ESI कटा है। और जो आपका एडवांस है, तो एडवांस हमने लिया है 4,000 रुपये। लेने के बाद जो हमका डिडक्शन होता है वो डिडक्शन हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इजी तरीका है, सम इक्वल और सम यहाँ पे पुटअप करना है, और देन उसके बाद ब्रैकेट ओपन, और इसको आप सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज, देन उसके बाद आपको करना है एंटर। जैसे आप इस एंटर करोगे तो आप देख सकते हैं कि टोटल डिडक्शन में आपको 5,237 रुपये डिडक्ट होगा, 13,430 रुपये। अब जब आपका 13,430 रुपये 5,000 डिडक्ट हो जाएगा तो आपका कितना नेट अमाउंट बनेगा वो देखते हैं। इक्वल टाइप करना है आपको, यहाँ पे टोटल अमाउंट सेलेक्ट करना है, माइनस के टाइप करना है, और यहाँ पे आपको टोटल डिडक्शन सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पे आपका 8192 रुपये आपका जो आपका नेट अमाउंट बनता है यहाँ से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको दो तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे पे। तो तीसरा कैसे करेंगे ये देखें, यहाँ पे हम थर्ड ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं राज, और इसको हम करते हैं हेल्पर। हेल्पर के भी हम देख लेते हैं। हेल्पर ले लेते हैं हम यहाँ पे हम जून ले लेते हैं, ईयर ले लेते हैं 30। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा 22 दिन है, और जो CTC है ये हमारा बनता है 8,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा 8,000 रुपये CTC है, और यहाँ पे CTC4 अमाउंट में हम डालते हैं यहाँ पे कितना बनेगा ये हमारा। अगर मैं इसको इक्वल CTC4 सिलेक्ट इंटू सैलरी डे सिलेक्ट डिवाइडेड 30 एंटर करोगे तो आपके पास 5866 रुपये कुछ पैसा आपका बनता है। तो राउंड ऑफ को हटा दो यहाँ से, 5867 रुपये जो आपका CTC4 अमाउंट बनता है। आपका जो बेसिक होगा, बेसिक आपको निकालना है, सिलेक्ट करके 100% इसकी बेसिक सैलरी है, और एंटर। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका 5867 रुपये है। अब इसमें क्या है हमारा, बस इसमें हमारा ओवर टाइम है और कुछ नहीं है। ओवर टाइम उसके बाद डिडक्शन से, तो यहाँ पे ओवर टाइम हम ले लेते हैं 32 डेज, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं इक्वल सेलेक्ट डिवाइडेड और 8। इसमें हम करते 8 की, अब इसमें 8 नहीं करते क्योंकि इसमें जो हम 8 का मतलब है 8 घंटे ड्यूटी।
अगर इसमें 12 घंटे तो 12 घंटे ड्यूटी कर देते हैं। तो यहाँ 12 घंटे हम टाइप करूंगा तो यहाँ पर देख सकते हो कुछ आ गया यहाँ पे। अगर आप 8 घंटे करते तो आपको ऐसा दिखता। 4 दिन मतलब उसने 4 दिन उसकी एक्स्ट्रा इनकम बनती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम ले लेते 12 घंटे ही ले लेते हैं यहाँ पे और एंटर करते हैं। अब हम निकालते हैं ओवर टाइम अमाउंट। ओवर टाइम अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल टाइप करनी है, बेसिक सैलरी आपको सिलेक्ट करनी है, सॉरी यहाँ पे आपको ओवर टाइम निकालनी है। तो यहाँ पे इक्वल बेसिक सैलरी सिलेक्ट इनटू आपको ओवर टाइम जो डेज है उसको सिलेक्ट करना है, डिवाइडेड 30 यहाँ पे टाइप करना है, और जो आपका ओवर टाइम है वो आपका ओवर टाइम यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे राउंड ऑफ को हटा देते हैं यहाँ से, और जो आपका जो टोटल बनता है हमारा वो कितना बनेगा, सम करते हैं यहाँ पे, और देन उसके बाद इसको हम कलेक्ट करते हैं सिलेक्ट। बेसिकली इसको हम सम नहीं करेंगे, आपको सैलरी सिलेक्ट करनी है प्लस में ऐड, देन उसके बाद ओवर टाइम सिलेक्ट कर लेनी है। जो ओवर टाइम अमाउंट है वो आपको सिलेक्ट करना है, देन उसके बाद एंटर कर लेनी है। एंटर करने के बाद जो आपका टोटल अमाउंट बनता है आपको 6,6388 रुपये बनता है, मतलब 6,388 रुपये आपका टोटल अमाउंट बनता है। और जो इसमें आपका जो डिडक्शंस होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पे पीएफ है 12%, तो 12% यहाँ पे डिडक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे इक्वल बेसिक सैलरी सिलेक्ट करेंगे यहाँ से इंटू 12% एंटर। यहाँ पे देख सकते हो 704 रुपये आपका जो पीएफ डिडक्ट हुआ है प्रोविडेंट फंड, ये सही हम डिडक्ट कर लेते हैं यहाँ से इक्वल बेसिक सैलरी इंटू 1.75%। ये देख सकते हो कि यहाँ पे 102 रुपये कुछ पैसे यहाँ पे शो हो जाएंगे ये एसआई में जो डिडक्ट हुआ है, और इसमें हमारा 1,000 रुपये एडवांस है। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन करते हैं, मतलब तीनों को ऐड करते हैं। तो इसको करने के लिए आपको इक्वल सम इंटू नहीं, यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ब्रैकेट क्लोज कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो जो आपका टोटल डिडक्शन है वो आपका 1,806 रुपये कुछ पैसा है। तो इसको हम रहने देते हैं। वहाँ पे नेट अमाउंट निकालेंगे, तो नेट अमाउंट कैसे निकालेंगे, इक्वल टोटल अमाउंट माइनस टोटल डिडक्शंस और एंटर करेंगे। तो जो आपका मंथली का जो नेट अमाउंट बनता है वो आपको 4581 रुपये बनता है, जो आपको गिवर करना है। तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको बेसिकली आपको पूरा समझ में आ गया होगा। और भी है इसमें 2 लाइन। तो दोस्तों इसमें वीडियो आपको मिस नहीं करनी, आपको देखना है ताकि पूरा समझ में आ सके। तो जैसा कि दोस्तों हमने 3 कर चुके हैं, हम करते चौथे 4 टाइप करेंगे। 4 टाइप करने के बाद यहाँ पे हम नेम टाइप करेंगे और यहाँ पे हम हेल्पर लेंगे, हेल्पर जून। यहाँ पे आपको ईयर ही लेना है 30, यहाँ पे हमारा 30 ले लेते हैं, यहाँ पे 30 दिन। CTC फॉर अमाउंट ले लेते हैं 12,000 12,000। CTC फॉर अमाउंट निकालने के लिए आपको इक्वल सेलेक्ट सैलरी डेज डिवाइडेड 30। यहाँ पर देख सकते हो आपको CTC फॉर अमाउंट 12,000 रुपये आ चुके हैं। आने के बाद बेसिक सैलरी निकालते हैं इंटू 100% देन इंटू। यहाँ पे जैसे करोगे तो आपका बेसिक सैलरी भी उतने आ जाएगा। और जो ओवर टाइम है तो इसमें ओवर टाइम हमारा नहीं है, इसमें बस हमारा एक बोनस है। तो बोनस हम निकालते हैं। बोनस हमारा है 5,000 रुपये, 2,500 रुपये हमारा है बोनस। अब इसमें क्या करते हैं हम इक्वल सम करते हैं और बेसिक सैलरी से लेकर बोनस तक हम सिलेक्ट करते हैं। देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, देन उसके एंटर। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 14,500 रुपये आपका आएगा।
मतलब 2500 बोनस और जो 1200 रुपये, ये आपका टोटल कैलकुलेट हो गई, यहाँ पे टोटल अमाउंट में आ जाएगा। आने के बाद जो आपका पीएफ होता है, ईएसआई होता है, ये हमें डिडक्ट करना है। इनटू यहाँ पे बेसिक सैलरी सेलेक्ट करनी है, इनटू के निशान टाइप करनी है, 12% आपको टाइप करके अभी एंटर करना है। तो 1440 रुपये आपका पीएफ हो गया, इक्वल आपको ईएसआई करना है, तो यहाँ पे बेसिक सैलरी सिलेक्ट इनटू 1.75% एंटर। 210 रुपये आपका ईएसआई कट गया। आज आपका एडवांस से एडवांस हमारा है 5000 रुपये। जो आपका टोटल डिडक्शन बनता है वो हम करेंगे, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन, पीएफ से एडवांस तक सिलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। 6650 रुपये आपका डिडक्शन से। नेट अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टाइप करना पड़ेगा और टोटल अमाउंट टाइप करके और माइनस टोटल डिडक्शंस और एंटर। तो ये देख सकते हो जो मंथली है हमारा 7850, मतलब 7850, 7850 रुपये आपको मंथली पे करना पड़ेगा। तो आई होप कि दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलो इसको डेकोरेट कर लेते हैं। डेकोरेट करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको सीधा आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने का ऑप्शन आपको कंट्रोल ए पर इसके भी आप कर सकते हो। जैसे आप कंट्रोल ए करोगे तो आपको पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे आपको बोल्ड, जैसे आप बोल्ड करोगे तो आपके गहरा काला हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करते हैं बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर देने के लिए यहाँ से मैं क्लिक लगाऊंगा तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे बॉर्डर है। बॉर्डर पे आपको ये बॉर्डर सिलेक्ट करना, तो आप देख सकते हो कि एक तरह से बॉर्डर हमारा बन चुका है। तो आई होप कि दोस्तों आपको पूरा का पूरा आपको ये सैलरी चीज समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आया होगा। अब चलो दोस्तों वीडियो यहीं पे अंत करते हैं। बाय एंड गुड बाय।